हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। हम सब लॉकडाउन में हैं, आइसोलेशन में हैं, शरीर मन बहुत रिलैक्स्ड है। जो बेस्ट लॉजिक होते हैं, जो सबसे बढ़िया तर्क है, वो जब आपका मन रिलैक्स होता है तब ही सामने आता है। मैं आज वीडियो नहीं, आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं और उन बातों के माध्यम से एस्ट्रोलॉजी के कुछ गहन बातें आपके साथ शेयर भी होंगी। रिलैक्स मन के साथ आज दर्शकों, मैं आपको विष्णु पुराण की एक बहुत पुरानी स्टोरी, जिसमें गुरु वैशंपायन और उनके शिष्य ऋषि याज्ञवल्क्य, ये कहानी है विष्णु पुराण की, जिसमें गुरु वैशंपायन ये महर्षि व्यास के आगे की लीनियज में थे। बहुत ज्ञानी गुरु थे। उन्होंने अपना मैक्सिमम ज्ञान अपने सबसे होनहार शिष्य याज्ञवल्क्य को दिया। इसी तरह स्टोरी बताती है कि आगे चलते चलते गुरु वैशंपायन से एक उनके बहुत नजदीक भतीजे की उनसे हत्या हो गई। अब क्योंकि वो भी ब्राह्मण और जिस बच्चे की हत्या हुई वो भी ब्राह्मण, उनको लगा कि ये ब्रह्म हत्या है। ब्रह्म हत्या का दोष जब उनके ऊपर लगा तो उन्होंने एक पश्चाताप का अपना जो नित्य नियम है, जो उस समय की धारणाओं के हिसाब से या उनके ज्ञान के हिसाब से जो था, उन्होंने वो क्रियाएं करनी शुरू कर दी। और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया कि आप भी इस पश्चाताप का ये जो रिचुअल मैं कर रहा हूं, आप सब इसमें सम्मिलित हुए। याज्ञवल्क्य ने मना कर दिया। गुरु वैशंपायन को बहुत कष्ट भी हुआ और उनको बहुत गुस्सा आया कि मेरा सबसे प्रिय शिष्य, सबसे होनहार शिष्य, उसने क्यों मना कर दिया। जब उन्होंने उस शिष्य से बात करी तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि ऐसे जो रिचुअल हैं, ये सबके साथ नहीं किए जा सकते। हत्या आपसे हुई, आपको ही इसको करना चाहिए, क्योंकि पश्चाताप आत्मचिंतन से ही हो सकता है। इसको रिचुअल के माध्यम से नहीं किया जा सकता। यहां पर स्टोरी बताती है कि गुरु और शिष्य में विवाद आ गया, और जैसे ही वो विवाद आया, गुरु वैशंपायन को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में अपने शिष्य को कहा कि मैं तुम्हें यह कहता हूं कि जो एज ए मैटर ऑफ गुरु मैंने तुम्हें शिक्षा दी, वो सारी शिक्षा मेरी वापस कर दो। तो याज्ञवल्क्य ने थोड़ी देर सोचा, फिर उन्होंने कहा कि शिक्षा, गुरु तो एक माध्यम होता है। शिक्षा तो हम आत्मचिंतन से भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने पूरी का पूरा ज्ञान, पूरी की पूरी शिक्षा उन्होंने वॉमिट कर दी। स्टोरी यह बताती है कि उन्होंने वॉमिट किया, और जब वो वॉमिट किया और वहां पर जो परिंदे थे, चिड़ियां थी, कबूतर थे, या जो भी परिंदे थे उस समय, उन्होंने उस वॉमिट को खा लिया। वो ज्ञान उनको भी, जो गुरु का ज्ञान था, वो उनको भी मिल गया। ये एक स्टोरी है। अब उसके बाद आप देखिए, अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा भी समझते हैं तो आपको भी मालूम है कि आने वाले टाइम में गुरु वैशंपायन का नाम गायब हो गया, मगर ऋषि याज्ञवल्क्य का नाम आज भी जिंदा है। इससे क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि लॉजिक और इंटरनल इंजीनियरिंग, जिसमें हम कहते हैं आत्म अवलोकन, जब हम अपने अंदर आकर चीजों को देखने की
समर्था अपने में प्राप्त कर लेते हैं चीजों को जानने की। और जो नॉलेज है, नॉलेज ये बाहर नहीं है, नॉलेज किसी भी इंसान के अंदर ही पैदा हो सकती है। और आज इसी स्टोरी के माध्यम से मैं एस्ट्रोलॉजी के कुछ डीप लॉजिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। और वो लॉजिक्स क्या हैं? हम कहते हैं कि लर्निंग है, शिक्षा है, और शिक्षा के माध्यम से ही ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। ये सबको बताया जाता है और सब इस बात को समझते हैं। और आजकल एक वाक्य, एक सेंटेंस बहुत ज्यादा इस समय आप देखिए हर जगह चल रहा है कि गुरु के बिना गति नहीं हो सकती। अगर किसी के पास गुरु नहीं है तो उसकी डेवलपमेंट ही नहीं है, उसको ज्ञान नहीं मिल सकता। परंपरा के बिना, अगर कोई ब्राह्मण कुल में पैदा नहीं हुआ, किसी सेक्ट के साथ नहीं जुड़ा हुआ, किसी पंथ के साथ नहीं जुड़ा हुआ, किसी धर्म के साथ नहीं जुड़ा हुआ, तो वो धार्मिक सब्जेक्ट या धार्मिक चीजें नहीं कर सकता। अब ये जो चीज है, इसको जब हम लॉजिक पे लेते हैं, सबसे पहले आज की वीडियो में हम समझने का प्रयास करते हैं कि शिक्षा और ज्ञान क्या है। यानी कि एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हम कहें, शिक्षा का संबंध हमारे इंटेलिजेंस का संबंध, हमारे लर्निंग का संबंध हमारे मरकरी से है, हमारी बुद्धि से है। और ज्ञान का संबंध हमारे जुपिटर के साथ है। हालांकि एक दूसरे गुरु भी हैं, शुक्राचार्य, मगर वो आपके जीवन के गुरु हैं, आपके लाइफ के गुरु हैं। अगर हम इस तरह के आध्यात्मिक ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें हमें अपने आप को लिमिट करना पड़ता है कि वो जुपिटेरियन फील्ड की बात हो रही है या उस गुरु की बात हो रही है जिसको जुपिटर के नाम से जाना जाता है। सो आज की वीडियो में हम साइंस के माध्यम से, लॉजिक के माध्यम से उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि मरकरी और जुपिटर क्या है। अब आप देखिए, मरकरी और जुपिटर का संबंध कहां से शुरू होगा, क्योंकि सबसे पहले किसी को भी जन्म लेना होगा, क्योंकि जब तक जन्म नहीं मिलेगा ना शिक्षा का कोई मीनिंग है और ना ही ज्ञान का कोई मीनिंग है। शिक्षा अब ये पैदा होती है जन्म के बाद। सो जन्म का मतलब क्या है? आपकी आत्मा को शरीर के रूप में आना, शरीर मिलना, और जन्म के साथ आत्मा उस शरीर में आ जाती है और उसके बाद ही हमारा लर्निंग का प्रोसेस शुरू होता है। मगर सब शास्त्र एक बात पे सहमत है, जहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, जिसको हम कहते हैं कि कोई भी डिफरेंस ऑफ थॉट या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, और वो है कि आत्मा जन्म भी नहीं लेती, आत्मा मरती भी नहीं, और आत्मा जो है अपने आप में आत्मा कोई कार्य नहीं करती। कार्य करने का, कर्म करने का जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारे शरीर की है। जब आत्मा कोई कार्य नहीं करती, और जन्म के समय हम सब जानते हैं, जहां पर सभी शास्त्र एक मत है, और वो है कि जन्म के समय मन हमारे साथ एसोसिएट हो जाता है। ना आत्मा कोई कार्य करती है, ना ही मन भी कोई कार्य करता है। तभी तो शास्त्रों में, खासकर हमारे ज्योतिष शास्त्र में, आत्मा और मन को, यानी कि सूर्य और चंद्रमा को, किसी भी किस्म के दोष से मुक्त रखा है। क्योंकि जब ये कोई अपने आप कोई कार्य ही नहीं करते, तो हम इनके ऊपर कोई भी ब्लेमिश, कोई भी दोष कैसे लगा सकते? सो ये हर तरह के दोष से मुक्त है। अब मन जो है, मन किसी की भी जिंदगी का ड्राइवर है, उसकी चलाने वाली शक्ति है। जब वो चलाने वाली शक्ति है, मगर अपने आप मन भी कोई कार्य नहीं करता। अब जब शिक्षा लेनी है, हमने कुछ सीखना है, तो मन डायरेक्ट करता है, क्योंकि मन ड्राइवर है। मन किसी को भी आदेश दे सकता है। मन आदेश देता है
बुद्धि को कि अब ज्ञान प्राप्त करने के लिए या कोई भी कार्य करने के लिए आप आगे आइए, क्योंकि अब ये जो 5 प्लेनेट हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के, ये हमारे मन के रिसोर्स हैं, जिसको हम 5 एलिमेंट्स कह सकते हैं, 5 महाभूत कह सकते हैं, या हमारी 5 भावनाएं कह सकते हैं, 5 इंद्रियां कह सकते हैं। ये शब्दों का खेल है, मगर है वो 5 जहां पर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है कि वो 5 नहीं है, 4 है, या 5 नहीं है, 6 है। कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, वो 5 ही है। और उसमें सबसे ज्यादा हमारे ज्योतिष शास्त्र में जिसको इंपॉर्टेंस दी गई है वो है मरकरी। और मरकरी को हम सब जानते हैं कि वो क्राउन प्रिंस है। सूर्य को हम राजा कह देते हैं, चंद्रमा को हम रानी कह देते हैं, और जो उस रॉयल सिस्टम में जो क्राउन प्रिंस है, जो राजकुमार है, वो मरकरी है। और मरकरी का काम सोचने का है, मरकरी का काम लर्निंग का है। और लर्निंग के साथ साथ मरकरी क्या करता है? मरकरी चीजों को एनालाइज करता है। जो एनालिसिस का पावर है या एनालिसिस का काम है, वो मरकरी का है। और जैसे ही मन ने आदेश दिया मरकरी को कि अब आप सोचिए, हमारे लिए सोचिए, हम शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, हम किसी चीज को सीखना चाहते हैं। अब मरकरी के काम करने का तरीका क्या है? वो अपनी बुद्धि के हिसाब से और जो पिछले जन्मों में अर्जित की हुई मेमोरी है उसके हिसाब से वो उस सिचुएशन को एनालाइज करता है कि हमारे लिए क्या सीखना सही है और क्या सीखना सही नहीं है। क्योंकि मरकरी हमेशा एनालाइज करता है बिटवीन गुड एंड बैड। मरकरी हर सिचुएशन को 2 चीजों में डिवाइड कर देता है, यस और नो। और जैसे ही ये यस नो या गुड और बैड ये डिफरेंशिएशन आ जाती है, और मरकरी का एक नॉर्मल सिस्टम है कि वो अपने हिसाब से जिस चीज को डिसाइड करता है या एनालाइज करता है, वो हमेशा गुड के साथ रहना चाहता है, वो अच्छे के साथ रहना चाहता है। हम हर जन्म में वो ही अच्छा जो उस बुद्धि के हिसाब से अच्छा था। अब बुद्धि कैसे डिसाइड करती है? जो बुद्धि के पास रिसोर्स है, पुराने जन्मों में इकट्ठी हुई उसकी मेमोरी है। अब वो जो मेमोरी है, हम उसको ज्ञान भी कह सकते हैं, हम उसको संस्कार भी कह सकते हैं। अब वो बुद्धि का रिसोर्स है। अब वो रिसोर्स ठीक है या नहीं ठीक है, हम इसकी जो डिस्कशन है वो थोड़ी बाद में करेंगे। पहले इस बात को समझ लेते हैं कि बुद्धि काम कैसे करती है, हमारा मरकरी काम कैसे करता है। मरकरी ने आपके लिए डिसाइड कर दिया कि फला सब्जेक्ट आपके लिए ठीक है। जब ठीक है तो 100% आपको उसके ऊपर चलना है। आप उस सब्जेक्ट को सीखना शुरू कर देते हो, और सीखते सीखते वो जो सीखना है धीरे 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 आपके अंदर इकट्ठा होता है, और वो मेमोरी जो है आपके धीरे धीरे वो कॉन्शियस से आपके सब कॉन्शियस में चली जाती है, और वो ही आपका ज्ञान बन जाता है, और वो ही आपका जुपिटर बनता है। अब आप इस प्रोसेस में समझिए, शिक्षण से ही ज्ञान बनता है, लर्निंग से ही नॉलेज बनती है। अब ये जो लर्निंग से नॉलेज तक की जर्नी है, यानी कि मरकरी से लेकर जुपिटर तक की जर्नी। अब आप देखिए, यहां पर हम अपने ज्योतिष शास्त्र को अब बीच में यहां इन्वॉल्व करते हैं। मरकरी और जुपिटर किन किन भावों में विद्यमान है? जेमिनाई के सामने सैजिटेरियस, और दूसरा वर्गो के सामने पाइसेस। हम सब जानते हैं कि जेमिनाई का जो मरकरी है, जेमिनाई की जो बुद्धि है, इमेच्योर बुद्धि है, तभी वहां पर कंफ्यूजन्स होती है। मगर सैजिटेरियस को हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट जुपिटर है। ज्ञान यहां पर अपने, क्योंकि
उसका मूल त्रिकोण भाव है। ये जब मूल त्रिकोण भाव है तो हम समझ सकते हैं कि ज्ञान अपनी मूल अवस्था में है। अब जो लोग इस चीज को समझते हैं कि सेजिटेरियस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, अब उनके लिए मैं समझा दूं बात को, क्योंकि सेजिटेरियस का जो ज्ञान है वो जेमिनाई से पैदा हुआ ज्ञान है, क्योंकि जेमिनाई के सामने सेजिटेरियस है, 3 के सामने 9, और सेजिटेरियन जुपिटर आपके लिए 100%, क्योंकि यहां पर जो ज्ञान पैदा होगा ये एक रटे तोते वाला ज्ञान है जो गुरु परंपरा से आया, जो गुरु ने सिखा दिया, जो किताबों से आपने पढ़ लिया, जो चीज आपने बाहर से ले ली, सेजिटेरियन नॉलेज वो है। मगर जैसे ही मरकरी वर्गों में जाता है, कन्या राशि में जाता है, मैच्योर मरकरी है, स्ट्रॉन्ग मरकरी है। अब उस मरकरी की एनालाइजेशन पावर स्ट्रॉन्ग हो गई है, कंफ्यूजन नहीं है। जेमिनाई में कंफ्यूजन है, वर्गों में कंफ्यूजन नहीं है। अब वर्गो, अब आप देखिए जेमिनाई से वर्गो की यात्रा करते हुए बाई प्रॉक्सी आपको सेजिटेरियस भी मिला हुआ है। सो वर्गों तक पहुंचते पहुंचते वो जो शिक्षण है, वो जो लर्निंग है, वो मैच्योर हो जाती है, और मैच्योर लर्निंग के साथ ही आप पाइसेस में जाते हो, मीन राशि में जाते हो, जो किसी की भी लाइफ का एंड पॉइंट है, लाइफ की परिणति है, लाइफ को छोड़ने का स्थान है। सो किसी भी लाइफ में हम जो कुछ भी ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, नॉलेज, शिक्षा, एक्सपीरियंसेस, जो कुछ भी हम अर्जित करते हैं, पाइसेस उसकी परिणति है। रेवती नक्षत्र है, रेवती नक्षत्र इसी वजह से पांडित्य का नक्षत्र है, ज्ञानियों का नक्षत्र है। अब ये यात्रा है फ्रॉम मरकरी टू जुपिटर। अब जैसा मैंने आपको समझाया कि मरकरी अपनी मेमोरी पे बेस करके आपके लिए चीजों को यस और नो में डिफरेंशिएट करता है। कौन सी चीज आपके लिए ठीक है ये आपका मन नहीं डिसाइड कर रहा, आपका मरकरी आपके लिए डिसाइड कर रहा है। ये अब आप देखिए बहुत वीक एंटिटी हो गई, ये कोई स्ट्रांग चीज नहीं है, क्योंकि जितना हम आत्मा से दूर जाएंगे, आत्मा के सबसे करीब कौन है? आत्मा के सबसे करीब है आपका मन। मन के करीब कौन है? वो करीब है आपके बुद्धि, यानी कि मरकरी। सूर्य, चंद्रमा, और चंद्रमा के करीब है मरकरी। अब ये जो कुछ लोग कहेंगे कि सर यहां पर सूर्य के साथ मरकरी है, तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सूर्य का ही, आप देखिए सूर्य का इमेज है, उसमें सूर्य की रिफ्लेक्टेड लाइट है। सो बाई प्रॉक्सी हम ये समझ सकते हैं कि वो इन ए वे सूर्य ही है या सूर्य की रिफ्लेक्टेड लाइट है। सो अगर सूर्य के करीब मरकरी है, क्राउन प्रिंस है, तो चंद्रमा के पास कैसे है? अब उस चीज को समझ लीजिए। वो समझने का तरीका क्या है? मरकरी चंद्रमा का ही तो बेटा है। अब उस कहानी को आप याद कर लीजिए कि जुपिटर की वाइफ किसके साथ गई थी? चंद्रमा के साथ गई थी। जुपिटर की वाइफ तारा और चंद्रमा से ही बुध पैदा हुआ। सो बुध चंद्रमा के भी करीब हुआ। चंद्रमा के साथ तो उसकी जेनेटिक लीनिएज हो गई। चंद्रमा सूर्य का रिफ्लेक्शन और मरकरी उसका बेटा। सो ये सबसे करीब की एनर्जीज हैं, अगर आप इन एनर्जीज को समझो। और ये ही एनर्जीज आपके लिए यस नो करती हैं, आपको डिफरेंशिएट करती हैं आपके लिए चीजों को। और
आपके लिए जीवन का रास्ता तय कर देती है। अब यहां पर जो एक और एंटिटी बीच में आती है, और वो एंटिटी क्या है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी का एक्सेस। उसमें मैं आज आपको एक और कहानी बीच में डालना चाहता हूं, और वो कहानी क्या है? वो कहानी है गणपति की, गणेश की। सब गणपति देवता को ये कहते हैं कि उनका स्थान सबसे पहले है। आप सब जानते हो लॉर्ड गणेश कौन है? वो शिव जी के पुत्र हैं। अब उनकी उत्पत्ति की कहानी भी आप याद कर लीजिए कि जब भगवान शिव मेडिटेशन करने के लिए गए, गहन तपस्या करने के लिए, तो उस समय माता पार्वती अकेली थी। तो उन्होंने अपने टाइम पास करने के लिए क्या किया? जो उपटन वो लगाती थी, उस उपटन को और अपने पसीने से मिलाकर उन्होंने एक गुड्डे का निर्माण किया। और फिर उनके मन में आया कि इस गुड्डे में प्राण फूंक दिए जाए। सो उन्होंने उसमें प्राण फूंक दिया और वो बहुत सुंदर सा गुड्डा एक बहुत खूबसूरत बच्चे के रूप में आ गया। अब यहां पर देखिए, और वो ही बच्चा गणेश बना। अब गणेश की उत्पत्ति शिव और पार्वती के मिलन से नहीं हुई, ये उत्पत्ति हुई माता पार्वती के उबटन से, उनके पसीने से और उस गुड्डे में प्राण फूंकने से। मगर क्योंकि जिसमें माता पार्वती का पसीना था, तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी डीएनए बीच में आ गया। अब जो स्टोरी है, स्टोरी आप सब जानते हैं कि माता पार्वती ने कहा कि बेटा मैं नहाने जा रही हूं, आप गुफा के बाहर, सीधी बात एक है कि आप पहरा देना। और उसी समय अपनी तपस्या कंप्लीट करके भगवान शिव आए, अपनी गुफा में जाने लगे, तो गणेश ने रोक दिया। दोनों में पहले वाद विवाद हुआ, उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध का परिणाम क्या निकला? अब शिव तो शिव हैं, महाकाल हैं। उन्होंने गणपति का, गणेश का सिर काट दिया। जैसे ही माता पार्वती को पता लगा, उन्होंने इस बात पे इतराज किया और फोर्सफुली कहा कि आप मेरे इस बेटे में प्राण फूंकिए। तो भगवान शिव ने, अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो दर्शकों आप सब याद रखना। भगवान शिव ने एक बात कही, अपने गणों से कहा कि आप अब नॉर्थ दिशा में, उत्तर की तरफ जाइए, और जो भी वहां पर आपको पहला जीवित प्राणी मिले, आप उसका सिर ले आइए, और वही सिर मैं इस बच्चे के सिर के ऊपर प्रत्यारोपित कर दूंगा, इम्प्लांट कर दूंगा, और ये बच्चा दोबारा से जीवन में आ जाएगा। सो जब शिव जी के गण उत्तर दिशा में गए, तो सबसे पहले उन्हें हाथी मिला, हाथी का सिर उन्होंने काटा और वो सिर ले आए, और वो सिर भगवान शिव ने उस बच्चे के ऊपर लगा दिया। अब आप देखिए, सिर जो है हमारा, ये उत्तर दिशा की तरफ से आई हुई चीज है। अब उत्तर दिशा से जो सिर चीज आई है, ये ही हमारा सिर है। और हम अपनी डायरेक्शंस को भी, अगर बॉडी की डायरेक्शंस को भी समझें, तो हमारा सिर हमेशा नॉर्थ दिशा की तरफ है। इसी वजह से क्यों कहा जाता है कि नॉर्थ दिशा की तरफ मत सोइए, क्योंकि मैग्नेटिक रिपल्शन आएगी, जिसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर नहीं आ सकती। और वैसे भी नॉर्थ में ही पोल स्टार होता है, जो आपके बिल्कुल सिर के ऊपर है, जो सबसे बड़ी फिक्स्ड एंटिटी है। सो हेड आपका जो बन गया, ये नॉर्थ है। चाहे वो गणेश का हेड है, गणपति का हेड है, या हेड इटसेल्फ एंटिटी की बात है। और जो नीचे की बॉडी है, अब आप यहां पर देखिए हमारा ज्योतिष कैसे बीच में आएगा यहां पर, और जो नीचे का पार्ट है, अब वो पार्ट, उसमें मेल कुछ नहीं है, वो माता पार्वती का बनाया हुआ एक फेमिनिन एंटिटी है। और हमारा 7th हाउस क्या है? हमारा 7th हाउस वीनस है, फेमिनिन एंटिटी है, शक्ति का स्थान है। अब आप देखिए,
और अगर हम इसको अब दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे तो राहु केतु क्या है? यही तो राहु केतु है। राहु हेड है और केतु बॉडी है। और केतु, अब यहां पर अब आप देखिए, ये किसी सेक्सुअल इंटरकोर्स का नतीजा नहीं है वो केतु। अब मैं आपको बहुत गहन बात बोलने वाला हूं कि केतु क्या है। केतु वो चीज है जब आपकी आत्मा या वो अंश उस परमात्मा के डिवाइन ओशन से अलग हुआ था। परमात्मा से एक छोटा सा अंश जब अलग हुआ तो वो ही तो केतु है। केतु इसी वजह से आपका पास्ट है कि जब वो आत्मा उस परमात्मा से अलग हुई, उसमें अब तक आते आते, जब तक हम लोगों को ये मनुष्य का शरीर मिला, या जो मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप सब मेरी बात को सुन रहे हैं, उस पूरे जन्मों के प्रोसेस में जो एक सिंगल सेल से शुरू होकर अब मल्टी सेलुलर हम लोग सब हैं, वो जो टोटल जर्नी है वो टोटल जर्नी केतु की है। केतु वहीं से पैदा हो जाता है। इसी वजह से केतु हमारा पास्ट है। मगर केतु, अब आप देखिए क्यों कहा जाता है कि केतु अननोन एंटिटी है? क्योंकि केतु कहीं से क्रिएट नहीं हुआ, ये परमात्मा से अलग हुई चीज। अब अलग होने में डेफिनेटली एक बात है, कोई भी चीज किसी चीज से अलग होती है तो वहां पर एक स्ट्रांग एनर्जी का फील्ड बनता है। सो इसी वजह से केतु एक स्ट्रांग एंटिटी है, एक फायरी एंटिटी है, मार्स जैसा है। डिसोसिएशन तो है ही है क्योंकि आत्मा परमात्मा से अलग हुई है, यही तो केतु है। और केतु चलते चलते जन्मों जन्मों की यात्राएं करता हुआ अब ये हमारा स्ट्रॉन्ग, छोड़िए स्ट्रॉन्गेस्ट पास्ट बन चुका है। अब जहां पर आपका पास्ट होगा, आपकी मैक्सिमम ऊर्जा, मैक्सिमम एनर्जी कहां पर होगी? मैक्सिमम एनर्जी वहीं पर तो होगी जहां केतु होगा। और केतु, अब आप देखिए, जो मैंने आपको गणपति के माध्यम से समझाया कि जो नीचे का पार्ट है वो फेमिनिन है। फेमिनिन को हम क्या बोलते हैं? हम शक्ति से संबोधन करते हैं कि वो शक्ति है। तो वो जो शक्ति है फेमिनिन है, वो ही केतु है। और हमारा हेड हमारा राहु है। अब देखिए ये भी यहां पर बीच में आ गए, ये हमारे एस्ट्रोलॉजी की बात है, क्योंकि अब यहां से हमारी मेमोरी बनती है। जन्मों जन्मों से, जब से हम इस धरती पर आना शुरू हुए, एक सेल से हमारी यात्रा शुरू हुई, फिर वो आप सब समझ सकते हो कि हमने मल्टी सेलुलर हुए, धीरे धीरे एनिमल्स में आए। पहले हम मतलब एक्वेटिक एनिमल्स यानी पानी के मछली यानी कि एनिमल्स बने, फिर उसके बाद हम मतलब बर्ड्स में आए। वो यात्रा अब आपको मालूम है, उस यात्रा में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है कि एस्ट्रोलॉजी को और साइंस को इकट्ठा करके आपको समझाना। अब आप देखिए यहां पर राहु केतु आपको एक नए तरीके से आज आपको समझ में आएंगे कि गणपति या गणेश के माध्यम से हम राहु केतु को समझ सकते हैं। इसी वजह से गणपति को सबसे पहला स्थान दिया गया। क्यों कहा गया कि हर चीज की शुरुआत गणपति से होगी? क्योंकि यही तो आपकी लाइफ एनर्जी है, यही आपकी ऊर्जा है, और यहीं से आपका पास्ट आता है। और ये पास्ट ही रिसोर्स है, ये पास्ट ही हमारी मेमोरी है। सो अब आप देखिए, मरकरी हमेशा पास्ट में रहना चाहता है। ये इंपॉर्टेंट घटना है। मरकरी हमारा पास्ट के साथ रहना चाहता है, मगर मन हमारा फ्यूचर में रहना चाहता है। अब यहां पर मेरे को मालूम है कि ये जो बात आज मैंने आपको करी है, आपके बहुत से क्वेश्चंस आएंगे कि सर अगर राहु केतु है ये तो 1 और 7 बन गया। अगर ये 1 और 7 बन गया तो मन हमारा
फोर्थ में चला गया, सो 10th में क्या है। अब ये चीजें आपको मैं किसी अगली वीडियो में ये भी डिकोड करेंगे, हम ये भी समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आइसोलेशन में है, मन शांत है, बहुत सी नई चीजें आ रही हैं। मगर यहां पर अब मैं आपको क्यों इस बात को लेकर आना चाहता था, नॉलेज है। नॉलेज कभी बुक से नहीं चलती। अब अगर हम बीपीएचएस की बात करें, बृहद पराशर होरा शास्त्र की बात करें, तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में तो आपको बहुत सी कंफ्यूजिंग चीजें मिलेंगी, मगर ज्ञान भी है। मगर वो जो ज्ञान है, वो ज्ञान हो सकता है बहुत सी चीजें उसमें मिसिंग लिंक्स हैं जो हम तक नहीं पहुंचे, जिसकी वजह से कंफ्यूजन्स हैं, क्वेश्चन मार्क्स हैं। सो अगर हम एक ही नॉलेज के साथ हार्डलाइनर बनके कि हमारे गुरु ने हमारे लिए ऐसा बोल दिया, अब यही ब्रह्म वाक्य है, हम ना इससे आगे सोचेंगे ना पीछे सोचेंगे, तो ये तरीका नहीं है। फिर तो वही होगा कि मरकरी हर जन्म में वो ही गलतियां करता जाएगा, क्योंकि मरकरी के पास जो नॉलेज का, जो मेमोरी का, जो संस्कार का रिसोर्स है, मरकरी उसी से तो डिसाइड करता है आपके लिए। जब उसी से वो आपके लिए डिसाइड करता है, तो हम हर जन्म में इसी वजह से सेम वो ही गलतियां करते जाते हैं, हम डेवलप नहीं हो पाते, हम गुरु वैश्मपायन ही बने रह जाते हैं या वैश्मपायन के शिष्य बने रह जाते हैं। कुछ लोग गुरु बन जाएंगे, कुछ लोग शिष्य रह जाएंगे। मगर एक बात यहां पर मैं आपको कहता हूं कि बहुत चंद लोग होंगे जो याज्ञवल्क्य के जैसे बनने की प्रयास करेंगे, जो अपने दिमाग को जागृत करेंगे, अपने मरकरी को पास्ट से हटाकर फ्यूचर की तरफ लेकर जाएंगे, और उसके लिए आपको वापस यात्रा अपने चंद्रमा की तरफ, अपने मन की तरफ करनी पड़ेगी। और यही आपकी साधना है, यही मेडिटेशन है। मेडिटेशन में हम क्या करते हैं, अपने आप को बाहरी ऊर्जाओं से हटाकर अपने अंदर की तरफ लेकर जाते हैं। आत्मावलोकन। मन क्या है, अंदर की आंखें हैं, मन बाहर की आंखें नहीं है। बाहर की आंखें आपकी सूर्य है, सूर्य बाहर देखेगा, चंद्रमा अंदर देखेगा। सो जो आपकी अंदर की आंखें हैं, जब हम अंदर जाएंगे, चंद्रमा के पास जाएंगे, तो वो आत्म अवलोकन का रास्ता खुलेगा। यही तो है, जब हम साधना में उतरते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले अपना शरीर, शरीर के बाद अपनी प्राण, प्राणों के बाद हम अपनी बुद्धि यानी के विचार, इन तीनों चीजों से परे जाते हैं। और जैसे ही इन तीनों से परे जाएंगे, आप देखिए आप किसके पास जाएंगे, आप अपने मन के पास ही जा सकते हैं, और कोई आपके पास रास्ता ही नहीं है, और कोई जगह ही नहीं है। यही तो साधना है, यही मेडिटेशन है। और मेडिटेशन में आप जब मन के पास जाओगे, तो मन के पास लाइट किसकी है, मन के पास लाइट है सूर्य की। तो अब आपका रास्ता वो समझ लीजिए, आत्मा से परमात्मा की तरफ आपकी जर्नी शुरू हो जाएगी। और ये तभी संभव हो सकती है जब आप याज्ञवल्क्य बनने की कोशिश करेंगे। जब तक आप वैश्मपायन बनने की प्रयास में रहेंगे, जो लोग गुरु रहते हैं या गुरुओं के पीछे रहते हैं, या रटे तोते की तरह शास्त्रों का इस्तेमाल करते हैं कि शास्त्र में ऐसा लिख दिया तो ये अब ब्रह्म वाक्य हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। जो चीज आपको मिली है उसमें भी कोई गलती हो सकती है। आत्मावलोकन, उस चीज को समझिए, उस चीज को लॉजिक की तराजू पर कसिए। अगर आपके लॉजिक पे वो चीज ठीक लगती है तो आप उसको मान सकते हैं, नहीं ना मानने से एक चीज होगी, कम से कम आप उसको जानने का प्रयास करोगे। और जब कोई भी बुद्धि जानने का प्रयास करती है तो वो आपकी वर्गो मरकरी है, वो आपका जेमिनाई मरकरी नहीं है। और जेमिनाई मरकरी का रिजल्ट सेजिटेरियस गुरु वैश्मपायन ही है, और मैच्योर मरकरी का रिजल्ट
ऋषि याज्ञवल्क्य है, जो आपके लिए रास्ता खोल सकता है कि आप अब कॉग्निशन की तरफ जाइए, एनलाइटनमेंट की तरफ जाइए, उस मोक्ष की तरफ जाइए। सो आज हमने एक यात्रा शुरू की थी, जो मैंने प्रयास किया कि गुरु वैश्वपायन, जो विष्णु पुराण की एक कथा है, उसके माध्यम से आपको एस्ट्रोलॉजी के भी कुछ गहन सीक्रेट्स आपको बताए जाए कि आप ट्रेडिशनल, जिसको जो आजकल हो रहा है एस्ट्रोलॉजी में, क्या हो रहा है, हम लकीर के फकीर बन रहे हैं, एक रटे तोते की तरह चीजों को कर रहे हैं। पीछे एक बहुत खूबसूरत सी एक चीज आई थी, गधे के ऊपर उन्होंने बहुत सी किताबें रखी हुई और नीचे लिखा हुआ था, गधे के ऊपर आप जितने मर्जी ज्ञान की किताबें रख लें, जितनी देर तक मर्जी वो गधा उन किताबों को ढोता रहे, मगर वो गधा गधा ही रहेगा, वो कभी भी नॉलेजेबल इंसान नहीं बन सकता। अब ये आपके ऊपर है कि आप वैश्वपायन गुरु की परंपरा से चलना चाहते हैं या ऋषि याज्ञवल्क्य की तरह अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं और आत्मा को उन्नति के पथ पर लेकर जाना चाहते हैं। देखिए, कोई आपको रोकेगा नहीं, रास्ते दोनों हैं। ये नहीं है कि गुरु वैश्वपायन का रास्ता कोई गलत था, उसमें भी वैदिक नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है, मगर एक है, वो रुकी हुई परंपरा है, उसमें डेवलपमेंट नहीं है। अगर आपको डेवलप करना है तो आपको फ्लेक्सिबल होके चीजों को आंख खोल के देखना है, आंख बंद करके नहीं देखना। इसी वजह से आत्मावलोकन, जब तक हम आत्मावलोकन नहीं करेंगे, किसी चीज को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे, किसी चीज को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक डेवलपमेंट नहीं है, तब तक रिसर्च नहीं है। और जो बात अब मैं एंड में आपसे करना चाहता हूं कि हर रिसर्च राहु के साथ होती है, केतु के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि वो आपकी पास्ट की चीज है। जब आपकी बुद्धि, आपका मन राहु की तरफ जाएगा, रिसर्च तब ही हैपन होगी, तब ही आपका एक्वेरियस एक्टिवेट होगा, तभी आप ये समझ सकते हैं कि आप अमृत तक की खोज के रास्ते पे जा सकते हैं। और वो ही रिसर्च है। और रिसर्चेस जितनी भी आज तक हुई हैं, वो आप सब मानते हो कि वो राहु के प्रीव्यू में होती हैं। आज की वीडियो में हमने क्या क्या समझा, स्टोरीज के माध्यम से हमने मरकरी को समझने का प्रयास किया कि रियल मरकरी क्या है, ये समझने का प्रयास किया कि रियल जुपिटर क्या है, ये समझने का प्रयास किया कि राहु केतु का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, और इसके माध्यम से हम अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना सकते हैं, आज हमने ये जाना। अगली वीडियो में कुछ इसी तरह की कहानियों के माध्यम से आगे चीजें हम करेंगे। दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आप मेरे साथ इस तरह प्यार से जुड़े रहते हैं, और जो रिक्वेस्ट मैं आपसे करता हूं आप उसको सिर माथे पर लेकर इस एस्ट्रो इंटेलिजेंस जो आपका चैनल है, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर रहे हो। आज की वीडियो में भी मेरा निवेदन है आपसे कि इस नॉलेज को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये जो वैदिक नॉलेज है, एस्ट्रोलॉजी की लॉजिकल नॉलेज है, ये घर घर तक पहुंचे, कंफ्यूजन आपकी लाइफ की खत्म हो, एक्चुअल रियल ज्ञान आप तक आए। और जो दर्शक मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, उन सबके लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881164480। उसके माध्यम से आप मेरे बेटे के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और वहीं से आपका कांटेक्ट मेरे से हो सकता है। और आप अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस नंबर को डायल करिए और हमारे साथ जुड़िए। दिन अच्छे हैं, हमें इजी रिलैक्सेशन का टाइम मिला हुआ है, मन बुद्धि सब रिलैक्स हैं, यहां पर हम नई चीजें सीख सकते हैं। यहां पर इस यात्रा में हमारे साथ आइए और चीजों को, अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। दर्शकों, धन्यवाद, बहुत बहुत और आशीर्वाद।